देखिए वो लग गई है एक साइड। ये मैकडॉनल्ड्स है, इसका मुकम्मल तौर पे बायकॉट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद आसिम कुरैशी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं ऑफिस आ रहा था और आज हमारा एक सडन प्लान बन गया। एक दोस्त है मेरे एहसान, उनके साथ पेशावर का, तो पेशावर जाना पड़ रहा है। 12 बजे का उसने टाइम दिया था, 12:30 इधर हो गए। उसके घर के नीचे में आके उसका वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक वो आता है। हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी उसने टाइम दिया वो टाइम का पाबंद बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा लेट आता है। और मैं भी जब उसे टाइम देता हूँ मैं भी लेट आता हूँ। तो 12:30 हो गए, देखते हैं कितनी देर में वो आता है और कितनी देर में हम निकलते हैं। ज़िंदगी में पहली बार इसके 10 मिनट का मतलब 15 मिनट हुए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसके जो 10 मिनट थे उसका मतलब 15 मिनट ही हुआ है, वो क्योंकि इसका अपना काम था, वरना 10 मिनट कम से कम आधे घंटे के होते हैं। तो तू कैसे टाइम पे आ गया? तो बस और ये हम अभी निकले हैं। टाइम क्या हो गया? टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया है जी 12:41। ऑटो पे लगा दीजिए ना टाइम। पैसे ज़रूरी हैं, कहीं जा रहे हो तो कोई थोड़ा बहुत कैश लाजमी टोल टैक्स वगैरह के लिए रखना चाहिए। अच्छा, तो ज़िंदगी में आपके पास ना एक दो अमीर ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको मुफ्त पे ना महीने का 1-2 ट्रिप लगवा दे मुफ्त के। तो ये महीने में एक दफ़ा ये महीने में एक दफ़ा ना मुझे इस तरह का ट्रिप लगा देता है कि बस जो बंदा बोर हो रहा होता है ऑफिस और यूनिवर्सिटी वाले चक्कर में, उससे बंदा बच जाता है। तो ये हमारा पेशावर तो हर महीने चक्कर लगता ही रहता है। तो आज भी उसी काम के लिए जा रहे हैं जिस काम के सिलसिले में चक्कर लगता है। बट ये है कि बंदा एक रिफ़्रेश हो जाता है, माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। एक बंदा इस तरह आउटिंग ज़रूरी होती है। ऑफिस बंदा काम कर के बंदा पागल हो जाता है। तो लास्ट दफ़ा जब ये गए थे, ये इको मोड लगाना भूल गए थे गाड़ी में। तो आज इससे पहले ही यूं ही मैं बैठा हूँ ना, उससे पहले इको मोड ऑन किया हुआ था। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये इको मोड ऑन है। तो पिछली दफ़ा कितने का पेट्रोल खाया था? पिछली दफ़ा ज़्यादा खा गई थी यार, इतने तो मेरे रिबॉन ने पेट्रोल नहीं खाया था। पर ये है कि इस बार अल्लाह करे ये कम खाए। पिछली बार प्रियस ने उतना पेट्रोल खाया था जितना रिबॉन ने भी नहीं खाया था। तो ये है कि क्योंकि इन्होंने इको मोड ऑन नहीं किया हुआ था। आज मैं आया हूँ तो देखा सबसे पहले इको मोड ऑन था। मैंने कहा इसको याद करवाऊँगा, इको मोड ऑन करके जाना है। तो सबसे पहले आज इको मोड ऑन था। तो आज देखते हैं कितने का पेट्रोल खाती है। रेंज तो ये 835 किलोमीटर शो करवा रही है आज। तो लेट्स सी। मोटरवे पे अगर आप सफ़र कर रहे हैं और आपकी गाड़ी के शीशे काले नहीं है तो फिर आपको भी एक ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा। दिन के टाइम एक ना एक साइड से धूप लग रही होती है। ये पहले नेट बंद हुआ था तो मैंने कहा व्लॉग बना रहे, लेकिन ये चल पड़ा है। खैर गाने का दफ़ा करो, लेकिन ऐसा आपको एक जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना तो आपको जो धूप लगती है ना वो बहुत बुरी धूप लगती है। मोटरवे पे आप गाड़ी के शीशे काले होने चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि शीशे जो परमिट है वो अलाउ करना चाहिए ना। जाहिर सी बात है। क्यों? सुकून होता है ना गाड़ी के अंदर, घर वाला माहौल होता है। नहीं तो ये तो कौन से सुकून की बात कर रहे हैं? घर वाला माहौल होना चाहिए। घर वाला? हाँ। बंदा जिस तरह घर में लेट के आराम से सुकून से। हाँ। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा सुकून मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जिस तरह के सुकून की ये बात कर रहा है। पेशावर शहर के बारे में मैं आपको बताऊं, अगर आप आ रहे हैं पेशावर तो एक चीज़ आपके साथ मस्ट होनी चाहिए, वो है कि एक पठान दोस्त, वरना आप पेशावर ना आए। क्योंकि वहाँ पे 95% लोग गेरा डाला जाता है। नहीं, गेरा शेरा नहीं डाला जाता, लेकिन 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें उर्दू समझ नहीं आती। या आप किसी और शहर से आ रहे हैं, पंजाबी आपकी ज़ुबान है या कोई भी ज़ुबान है, तो 95% ऐसे लोग हैं लोकल जिन्हें आपको मैसेज या कोई भी बात करनी है तो आपको पश्तो में करनी पड़ेगी। और ये ज़रूरी है कि आपके साथ एक पठान दोस्त हो जो पश्तो में चीज़ें भी हैंडल करे और जो कम्युनिकेट कर सके, वरना ये है कि आप लोग ख्वार हो जाएंगे। शुक्र है मैं तो जब ये हमेशा ये हुआ है तो इसको पश्तो आती है, लेकिन पूरी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। पठान है लेकिन नाम का ही पठान है। पिछली बार मेरे साथ कसाई आता, कसाई ने बहुत याद डाली थी। तो वो तुम दोनों पठान हो गए थे ना, इसलिए ना। एक बंदा पंजाबी वगैरह या दूसरे किसी रीजन से हो जिसका थोड़ा सा दिमाग भी काम करता, एक पठान साथ वैसे चल सकता है। ये कोई क़यामत ताम आया, उस पर हम रुके हैं, चाय शाय पी लें। 1-1:30 बजे का टाइम है तो फिर निकलते हैं। ये भी ज़रूरी है, बंदा थकता है वैसे ड्राइव करते हुए भी। है छोटा सा ही रास्ता है, पर यह है कि वैसे ही चाय पीने का दिल हुआ तो हमने कहा चाय भी पी लें।
चाय वगैरह हमने पी ली है, तो हम पेशावर की तरफ निकल रहे हैं अब दोबारा। ये मैकडोनल्ड्स है, इसका मुकम्मल तौर पे बायकॉट हुआ है, इसलिए हमने भी चाय पी है। इतने मैकडोनल्ड्स खाना था वरना नहीं, मैं गरीब से बंदा हूँ, मैं नहीं खाता। चलो ये गरीब है तो फिर हम तो किसी खाते में ही नहीं आते। तो गरीब है फिर हम तो किसी खाते में ही नहीं आते। खैर अब हम निकल रहे हैं। ये कोई नया क्या मुताम बना है, इसमें 2 पेट्रोल पंप है और ये कोयटा से चाय पिए सस्ता था वैसे यार, वरना मोटरवे भी तो बड़े रेट हैं। इस क़यामत आम के साथ ही ना ये आपको बैक सारा एरिया जो नज़र आ रहा होगा ना, ये न्यू सिटी पैराडाइज का है। ये सोसाइटी बड़ी अच्छी है। खैर इसके बारे में भी डिटेल्स किसी दिन आपको दूंगा। पेशावर वाली मोटरवे में ना सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इसमें ना बीच में ग्रीन बेल्ट आ रही है, जिसकी वजह से रात को जो सफ़र होता है ना वो बड़ा इजी होता है। आपको ना आने वाली जो ट्रैफिक है ना उसकी आपको लाइट्स नहीं पड़ रही होती, पर इस तरह के कुछ हरामखोर होते हैं जो कि रास्ता नहीं देते। लेकिन सबसे मज़े की चीज़ पता है क्या है कि आप कहीं भी कहीं लॉन्ग सफ़र कर रहे हो और एक दिन में आपने आने जाना हो, वो लाहौर भी हो सकता है, इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद या पेशावर, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो। सबसे मज़े की बात ये कि आपके साथ एक बंदा हो ऐसे गाड़ी चलाने वाला, आप आराम से टांगे उठा के बैठे रहो। और पता है क्या चीज़, मैं हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मोटरवे पुलिस से, यार स्पीड थोड़ी ज़्यादा अलाउ कर दो यार। ये 120 पे जाते जाते बंदा थक जाता है। पेशावर ऐसे लगता है जिस तरह कोकाफ में है, कोई स्पीड यार कोई 160 170 तक सिर्फ अलाउ कर दो, क्योंकि इतने भी यार एक्सीडेंट नहीं होते। लोग अपनी बेवकूफ़ी की वजह से करते हैं, आगे भी बातें कर रहे थे। स्पीड यार 120 में बंदा बहुत स्लो पहुँचता है यार। ये चीज़ है, आज मैंने भी ये देखा है कि जब से चलान ज़्यादा हुए हैं ना, पहले तो मैं इनके साथ बैठते हुए डरता था कि यार पता नहीं कब लगेगा। जब भी मतलब कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो नज़ा पे ट्रैवल कर रहे थे, समझेंगे ज़िंदगी मौत का पता ही नहीं होता था। तो आज इस चीज़ का सुकून है कि चलान ज़्यादा है, अगर चलान होगा तो फिर वो 25 रुपए की फ्री में ठुकेगी। इस वजह से सारे बंदे जो है ना वो मैक्सिमम 120 125 में ट्रैवल कर रहे हैं। और ज़िंदगी मुझे नहीं लगता इसने 120 में गाड़ी चलाई होगी। ये आराम से मोटरवे पे 120 पे गाड़ी चला रहे हैं और ये देखें प्यार से हम सुकून से जा रहे हैं और 120 की स्पीड में। ऐसा ही है ना। ऐसे ही है। पहले लाहौर पहले पेशावर मिनिमम कितने टाइम में पहुंचा था यार 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 10 मिनट में पहुंच जाते तो आप कितना टाइम लगता है? अब तो पूरे 2 घंटे 2 घंटे लगते हैं। ये एक फायदे वाली चीज़ है कि चलो बंदे अपने आप को सेफ फील कर रहा है। जो साथ बैठा था, जो गाड़ी चला रहा था, जाहिर सी बात है उसके तो अपने हाथ में गाड़ी होती है, उसे अपने ऊपर ट्रस्ट होता है। लेकिन जो साथ बैठे होते हैं ना, उनका वैसे ही जो सिस्टम है ना वो लीक हुआ। यार मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखिए मेरा एक चैनल है EK व्लॉग्स के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर दो। उस पर भी एक वीडियो आ रही है, उस पर ज़्यादा फिट वीडियोस है यार, वो भी सब्सक्राइब कर दो। ये मुझे रियल एस्टेट में भी इसने लाया था और मैं काम करना शुरू हो गया हूँ। और ये जो है ये ऑफिस कम ही आता है और कभी हफ्ते में 1 दफ़ा ही आता है। और उसके बाद ब्लॉगिंग भी इसने शुरू की है और मैं दोबारा ब्लॉग बनाने भी शुरू हो गया। तो अब ये है कि तू बता, तूने ब्लॉग बनाना है तेरे मोबाइल से मैं ही बनाता रहा हूँ। नहीं, मैं ब्लॉग दोबारा भी कंटिन्यू मैंने कर दिया है, तो ब्लॉग मेरे ज़्यादा फिट है, देखा करो तो मज़ा आएगा तो आप लोगों को। दूसरी बात ये, अभी नया काम भी शुरू करने लगा हूँ, भी इससे करवाऊँगा। क्या वो काम बताऊँगा बाद में। ये पता नहीं किस काम की बात कर रहे हैं, जो लोग इसे जानते हैं वो शायद समझ गए हों, बाकी पता नहीं ये कौन से काम की बात कर रहे हैं। खैर हम इंशाल्लाह, टाइम हो गया है तकरीबन 2:39 हुए हैं अभी, तो इंशाल्लाह हम पहुंच के आपको बताते हैं। पेशावर शहर का जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो उसका खाना है। यार खाने में क्या ख्याल है? खाना कुछ नहीं खिला रहा यार दिन के खाने का टाइम है कसम से। नहीं, खैर है, दिन का खाना कुछ नहीं खा रहा। चलो चलते हैं फिर देखते हैं क्या खिलाता है। ये वैसे पेशावर के लोग मेहमान नवाज होते हैं, पठान लोग जो भी है मेहमान नवाज होते हैं, भूखा नहीं भेजते। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये मुझे भूखा ना वापस। ये पेशावर टोल प्लाजे पे हम पहुँचे हैं और टाइम 2:49 हुआ है। तकरीबन 12:40 के करीब हम चले थे, बीच में रुके भी हैं तो 1:40 और 2:40 2 घंटे लगे हैं। कितना है भाई इस्लामाबाद से पेशावर का टोल? कितना है भाई? 300 है मेरे हिसाब से, तो 240। ये वाली जो यकी है ना, ये इधर बहुत ज़्यादा होती है गाड़ियों की चेकिंग। NCP गाड़ियाँ पकड़ते हैं। वो देखी वो लग गई है एक साइड, बच गई। ये भी हम बढ़ने लगे थे लेकिन प्रोग्राम बढ़ते बढ़ते बच गए। तो यार पेशावर हम पहुंचे हैं, पेशावर रिंग रोड से जा रहा हूं और जो है कि जिस काम पे जा रहे थे वो उस लोकेशन के बिल्कुल करीब है।
तो मैंने कहा कि व्लॉग की एंडिंग रिकॉर्ड कर लूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा और फिर शाम को वापसी भी है, वापसी भी इस्लामाबाद में एक काम था तो जल्दी है, तो शायद रिकॉर्ड करने का टाइम ना मिले, तो इसलिए मैंने कहा मैं एंडिंग रिकॉर्ड कर लूँ। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस भाई का भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। ईके व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है, ऊंचा बोलना है वरना ईके व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है, लाजमी सब्सक्राइब करना आप सबने। मेरे सब्सक्राइबर कम होंगे, इसके ज़्यादा होंगे। अभी ये मैं नए चैनल पे डाल, मैंने भी चैनल अभी स्टार्ट किया, 300 या 350 मेरे सब्सक्राइबर हैं। बस ठीक है ना, इसके 350 जो सब्सक्राइबर है वो मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये है कि फिर मेरे भी चैनल पे ऑडियंस आ जाए। तो ये है कि मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अब मैं तकरीबन लोकेशन पे पहुँच आया हूँ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर अल्लाह हाफ़िज़।